म्यूचुअल फंड को अगर 21 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो उसमें 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड फिर नेगेटिव में रिटर्न देगा? और सुकन्या समृद्धि योजना जो सिर्फ 8.2% का रिटर्न टैक्स फ्री देता है, तो वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए कैलकुलेशन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 की SIP 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो 21 ईयर्स में आपको 94 लाख रुपीज की मेच्योरिटी मिलेगी, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 18 लाख रुपए का ही रहेगा। और अगर इस मेच्योरिटी अमाउंट को आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से माइनस कर दें तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि 94 लाख माइनस 18 लाख। इस 76 लाख पे सरकार आपको 1.25 लाख का एग्जेम्पशन देगी, तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 74 लाख पे। तो 74 लाख पे जब 12.5% का टैक्स लगा तो टैक्स टोटल आया 9 लाख रुपीज। तो आपकी मेच्योरिटी 94 लाख माइनस 9 लाख आपकी 84 लाख रुपीज आ गई। और सुकन्या समृद्धि टैक्स फ्री मेच्योरिटी के बाद भी सिर्फ 55 लाख पे ही है। तो आप सोचो कि टैक्स कटने के बाद भी आप 29 लाख के प्रॉफिट पे रहोगे। तो सोच समझ के अपने गोल्स के हिसाब से प्लान करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।